नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बचने के झारखंड में हावड़ा नई दिल्ली रूट पर पोल में उतरा 25,000 वोल्ट का करंट, 8 लोग जिंदा जले, रोकी गई कई ट्रेनें। अजय के हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद और गोमो स्टेशन के बीच निश्चितपुर रेल फाटक के पास बड़ी घटना हो गई है। मजदूर पोल गाड़ रहे थे और उन्होंने शट डाउन नहीं किया था। काम के दौरान पोल डगमगा कर 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार से छू गया, जिसके बाद करंट की चपेट में आने से मौके पर 8 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। यह हादसा 25,000 वोल्ट बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ है। घटना के बाद ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। जानकारी के मुताबिक अभी 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो दूसरी वो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर क्या बोले जेएमएम के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य। के रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने सोमवार को हरमुम स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद भवन के उद्घाटन समारोह के में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने और कुछ ही दूरी पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही पहलवान बेटियों को हिरासत में लिए जाने की घटना का उन्होंने विरोध किया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि ये घटनाएं बेहद दुखद हैं। झारखंड में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की महामुमांग में कभी बोलती थी तुति छापामारी में एनआईए को मिले अहम सबूत। रांची में एनआईए की टीम पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को लेकर महाबुआंग थाना पहुंची। रांची से काफ़ी संख्या में वाहनों में सवार होकर एनआईए की टीम सशस्त्र बलों के साथ सुरक्षा घेरे में पुलिस के हत्थे चढ़ी। पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को लेकर सिमडेगा जिले के महामुमांग थाना पहुंची। थाना में एनआईए की टीम ने दिनेश गोप से संबंधित विस्तृत जानकारी ली, साथ ही दिनेश गोप के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जानकारी ली। तो दूसरी ओर डॉक्टर ने नाबालिग से की दरिंदगी, नशे का इंजेक्शन दे करके किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल। जिले के गुमला जिले के खाखरा प्रखंड में रविवार को डॉक्टर ने नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया है। पीड़िता द्वारा थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर सांसो सरजामा निवासी मंगलदेव लखड़ा उर्फ मंगलदेव उबराव को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी एसडीपीओ मणिचंद्र लाल ने दी है। आपको चले कि इलाज के बहाने किया दुष्कर्म। एसडीपीओ मनीष लाल ने बताया कि 28 मई को दिन के 3:30 बजे एक नाबालिग अपने माता पिता के साथ थाना आई और दुष्कर्म की प्राथमिकता दर्ज कराई। पिता ने बताया कि 28 मई की सुबह जब वो अपना इलाज कराने बरकाडी गांव में डॉक्टर के पास गई थी, तब डॉक्टर द्वारा इलाज के बहाने उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नशे में रहने के कारण उस वक्त नाबालिग अपने परिजनों को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन घर वापस आने के बाद जब वह बोलने की स्थिति में आई तो उसने घटना के संबंध में अपने परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ घाघरा थाना आकर घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर घाघरा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दूसरी ओर पटना और रांची के बीच अब जून में चलेंगी वंदे मातरम एक्सप्रेस। चले कि पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन अब जून में चलेंगी। इस ट्रेन को पहले 25 अप्रैल से चलना था, लेकिन यह तारीख पार हो गई है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि ट्रैक का कुछ काम पूरा नहीं होने के कारण यह ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस अपने समय पर नहीं चल पाई है, लेकिन यह अब जून में चलेगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। जून में यह ट्रेन कब से चलेगी इसका ऐलान तो अभी तक नहीं किया गया है और न ही अभी तक इसकी तय स्पीड को लेकर ही कुछ अपडेट किया गया है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि यह दोनों सवाल का जवाब शीघ्र ही दे सकेगी रेलवे। बता दें कि झारखंड के रांची में रह रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
बजले के रांची में अपने ब्लॉकबस्टर गाने से धूम मचाएंगे गुरु रंधावा, कर रहे हैं एक नया शो, बुक कर सकते हैं आप भी टीचर। बजले के बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर गुरु रंधावा अपने सुपरहिट गानों से रांची वालों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां, आपने सही सुना, 16 जून को गुरु शहर में आ रहे हैं। इनका कॉन्सर्ट कांके रिजॉर्ट में होगा, जहां वो अपनी धुनों पर नाचने झूमने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसे में अगर आप भी सिंगर में से मिलना चाहते हैं और उनके गानों को करीब से सुनना चाहते हैं तो आप भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो दूसरी ओर झारखंड में हादसों का हुआ सोमवार। धनबाद में रेलवे के 8 ठेका मजदूर जिंदा जले तो रांची में 2 बाइक सवार की मौत। बजले की सोमवार का दिन हादसों से भरा रहा। झारखंड में सोमवार को अब तक 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना में हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद जिले में हुई, जहां करंट की झपेट में आने से 8 लोग जिंदा जल गए। घटना धनबाद रेलवे लाइन के निश्चितपुर फाटक के पास की है, जहां पोल में करंट उतरने से कई लोग उसकी झपेट में आ गए। घटना में अब तक के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई झुलस गए हैं। इधर रांची में भी ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर से 2 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे का हालत नाजुक बनी हुई है। बजले कि ऐसे में झारखंड में सोमवार का दिन बहुत ही नाजुक रहा और यहाँ पे सोमवार का दिन हादसा से भरा रहा। रांची में ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर में 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। बजले की राजधानी रांची के खरसीदार ओपी इलाके में पोंजबोंग रिंग रोड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बजला की इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना नामकुम थाना क्षेत्र के पास स्थित रिंग रोड पर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक सवार युवक हेलमेट नहीं पहने थे, साथ ही बाइक की गति बहुत ही ज़्यादा तेज थी, जिसके कारण यह घटना हुई है। रांची के लेक रोड में आपसी विवाद में फायरिंग, थाने में शिकायत दर्ज। जबकि रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के लेक रोड में आपसी विवाद के दौरान साहेब नामक युवक ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की। इस मामले में पीड़ित मोहम्मद इरफान ने थाने में शिकायत की है। सिटी एसपी सहित कोतवाली डीएसपी डेली मार्केट व इंद पीड़ित थानेदार मौके पर मौजूद हैं। तो दूसरी वो गढ़वा में द्वार पूजा के पहले प्रेमी के साथ दुल्हन फरार, सराती में मारपीट। नगर उटारी के नहरी गांव में द्वार पूजा के पहले प्रेमी के साथ दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बराती और सराती पक्ष के बीच जमकर बवाल भी हुआ। बवाल बढ़ने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच लड़की पक्ष के कुछ प्रबुद्ध लोगों के प्रयास से दुल्हन की छोटी बहन से शादी कराने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दुल्हन की छोटी बहन ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद झमेला बढ़ता देख किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद बिना दुल्हन के लिए दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। तो दूसरी वो पलामू में खड़े ट्रक से टकराया ऑटो, 1 यात्री की मौत, 4 घायल। पलामू जिले के जपला छतरपुर मुख्य पथ के दिनेश सिंह चौक के समीप सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे ऑटो पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकरी गांव के निवासी जयप्रकाश ठाकुर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घायलों में मृतक की पत्नी संगीता देवी 38 वर्ष, पिंकी कुमारी 18 वर्ष, रूबी देवी 27 वर्ष एवं विवेक कुमार के नाम शामिल हैं। तो एनसीओ कब जारी होगा इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट? बता दें कि झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद कुछ फैक्ट्स को बेहतर संजीदगी से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट की ज़रूरत भविष्य में भी पड़, जैसे कि अपना नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषय का कोड, विषय का नाम, विषयवार मार्क्स, कुल प्राप्त अंक, मार्क्स का परसेंटेज, आप पास हैं या फेल, ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको पता चले कि अभी भी झारखंड का कॉमर्स का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जिससे विद्यार्थी
काफ़ी परेशान है। पता चला कि मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट आने के बाद अब कॉमर्स का रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतज़ार है विद्यार्थियों को कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। दोस्तों अभी तक जेक तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि आज महीने का लास्ट डेट है, जो कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया रिजल्ट को लेकर के। देखते हैं अगले सप्ताह में या फिर जून के महीने में रिजल्ट आ सकता है इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट। तो वहीं इस बार भी MS धोनी ने दिखाया अपना जलवा, 5वीं बार जीता IPL का खिताब, रविंद्र जडेजा बने मैच के हीरो। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स IPL 23 की चैंपियन बन गई है। फाइनल मुकाबले में CSK ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफ़ी कमाल का हुआ। वहीं किताबी भिड़ंत का नतीजा मैच की आखिरी गेंद पर निकला। चेन्नई के लिए इस मैच में जीत के हीरो रविंद्र जडेजा बने। उन्होंने आखिरी 2 गेंद पर 10 रन जड़ चेन्नई को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह IPL इतिहास में 5वीं बार है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों फिलहाल का बस इतना ही थी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि आपको खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही खबरों की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी नए खबरों के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।